नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अक्षय सर पर। तो जैसा ही दोस्तों हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पूरा पढ़ लिया था, तो आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करता हूँ। तो नॉर्मल जो बेसिक से हमारी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसकी मेन वर्ब क्या होती है। हमें केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहली पहचान, दूसरी हेल्पिंग वर्ब और तीसरी चीज़ मेन वर्ब। तो देखिए पहली चीज़ पहचान क्या होती है, इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इज, एम, आर। और इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हमको 3 चीजें याद करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब हम सबसे पहले पहचान की बात करते हैं तो ये तो होती है हमारी हिंदी की पहचान, ठीक है, और ये दोनों होती है हमारी इंग्लिश की पहचान। जब हमारे को सेंटेंस इंग्लिश में देगा और हमें पता करना है कि इसमें टेंस कौन सा आ रहा है, तो हम 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे, एक तो इजेमार आ रहा है क्या और दूसरी चीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है क्या। तो देखिए इस किसके साथ लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो, यानी कोई भी सिंगुलर नेम, सिंगुलर पर्सन हो, थिंग हो, तो हमें लगाना है इज। तब हम क्या काम में लेंगे, इस काम में लेंगे। दूसरी चीज जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो हमें एम काम में लेना है, और जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो हमें काम में लेना है आर। क्या काम में लेना है, आर। तो आपको 3 चीज समझ में आ गई होगी। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, जो नाम सिंगुलर होता है, उनके साथ तो हमें लगाना है इज। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई तो हम लगाएंगे एम, और जब हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट तो हम क्या काम में लेंगे, आर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए हमारे को किन किन वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है और किस वर्ब के साथ किस प्रकार से आईएनजी काम में करते हैं, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो आईएनजी लगाने हेतु निम्नलिखित बातें। अब निम्नलिखित बातें कौन सी है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। जब वर्ब के अंत में, जब वर्ब के अंत में ई आए, इसको आप इस तरह से देखिए, जब वर्ब के अंत में ई आए तो ई को हटा देते हैं तथा आईएनजी जोड़ देते हैं। हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कि जब वर्ब के अंत में ई आता है तो ई को तो आपको क्या कर देना है, हटा देना है, और उसकी जगह आपको क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास टेक, तो पीछे क्या आ रहा है ई, तो इस ई को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और इस ई की जगह आ जाएगा आई एन जी, टेकिंग। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ आ जाए गिव, तो गिव आ रहा है तो जी आई वी आई एन जी, गिविंग। ई को क्या कर दिया, हटा दिया। इसी प्रकार इसका एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इसका एक क्या होता है, अपवाद होता है। अपवाद कौन सा है, बी ई प्लस आई एन जी, तो आपके आएगा बीइंग, यानी इसमें हमें ई को
नहीं हटाना है। जब भी हम साइंस में पढ़ते हैं ना, कोई क्वेश्चन होता है तो उसका एक अपवाद भी होता है, तो इंग्लिश में भी हर नियम का, एक रूल का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है। तो जैसे ई आ रहा है तो ई को हटा के हम आईएनजी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन, इसका अपवाद क्या होता है कि जब बी आता है तो इस ई को नहीं हटाते हैं और इसके साथ ही क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। ये होता है रूल नंबर फर्स्ट। अब आपको रूल नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड देखिएगा, जिन वर्ब के अंत में डबल ई ओ ई आता है उनमें बिना परिवर्तन किए आईएनजी लगा देते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया शू प्लस आईएनजी, मैंने लिया सी प्लस आईएनजी। अब इनका देखिए, देखिए जब हमारे वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, ओई या डबल ई, ओई या डबल ई, तो हमें इसको बिना हटाए इसके साथ ही क्या जोड़ देनी है, आईएनजी जोड़ देनी। तो देखिए ओई आया, आईएनजी लगा दी, डबल ई आया, डायरेक्ट आईएनजी लगा दी। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब वर्ब के अंत में एक सिंगल ही आता है, केवल एक ही आता है, तो ई को हटा देते हैं तथा आईएनजी जोड़ देते हैं। और दूसरा रूल, ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। और दूसरा रूल क्या है कि जिन वर्ब के अंत में डबल ई या ओई आता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, बिना परिवर्तन किए आईएनजी लगा देते हैं। जैसे ओई आया तो बिना परिवर्तन किए इसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया। और जब डबल ई आया तो बिना परिवर्तन किए क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया। और इसका अपवाद क्या होता है रूल नंबर फर्स्ट का, बी, बी ई, बी का मतलब क्या होता है, होना। तो जब बी ई आता है तो इसके साथ डायरेक्ट क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। देखिए अब आगे रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर 3 क्या है, जब वर्ग के अंत में आई ई आता है तो इन्हें वाई में परिवर्तन करके आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंत में वाई आए तो बिना परिवर्तन के आईएनजी लगा देते हैं। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल आ गया हमारा डाई लाई और एक हमने दे दिया हुर्री। देखिए वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, आई ई, वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, आई ई, और वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, वाई। तो जब पीछे आता है आई ई, तो इस आई ई को लिख देंगे वाई में, किसमें बदल देंगे, वाई में, और इसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, इसके साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। और जब वर्ब के अंत में आता है वाई, क्या आता है, वाई, तो इस वाई को नहीं हटाएंगे और इसके साथ ही क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, जब वर्ब के अंत में आई आता है तो इन्हें वाई में परिवर्तन करके आईएनजी जोड़ देते हैं, लेकिन अगर अंत में वाई आए तो बिना परिवर्तन के आईएनजी लगा देते हैं। तो आई आता है तो आप वाई में चेंज कर देंगे, और वाई आता है तो वाई को बिना हटाए उसके साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। देखिए रूल नंबर 4,
यदि वर्ब की अंतिम अक्षर से पहले वोवल आते हैं। वोवल क्या होता है हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे एग्जाम्पल देखिएगा। सिट, पुट, विन, 3 एग्जाम्पल है, हमें इनके साथ आईएनजी लगानी है। तो देखिए पीछे क्या आ रहा है? अंतिम अक्षर है टी, टी और एन, लेकिन इनके जस्ट पहले क्या आ रहा है? आई, यू, आई, यानी वोवल आ रहा है। तो इस अंतिम अक्षर को डबल करना है। अंतिम अक्षर को क्या करना है? डबल करना है, और इसके साथ क्या जोड़ देनी है? आईएनजी। डबल किया और इसके साथ क्या जोड़ दी? आईएनजी। इसको भी क्या किया? डबल किया और इसके साथ क्या जोड़ दी? आईएनजी। तो जब अंतिम अक्षर से पहले वोवल आता है तो अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी लगा देते हैं। ये आपका रूल हो गया। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, यानी इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। अब अपवाद क्या होता है देखिए, एक तो होता है आपका एन आ रहा है और इससे जस्ट पहले ओ आ रहा है, यानी वोवल आ रहा है, लेकिन फिर भी एन को डबल नहीं किया, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दी। इसी प्रकार आयरनिंग, अंतिम अक्षर से पहले ओ है लेकिन फिर भी हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दी। तो जब इस प्रकार से वर्ड आते हैं पार्डनिंग, आयरनिंग, तो हमारे को इनके साथ क्या नहीं करना है? इन वर्ड को डबल नहीं करना है। इसके बाद रूल नंबर 5 देखिएगा। ये हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 5। जब वर्ब का अंतिम अक्षर सी हो तो सी के तुरंत बाद के लगाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मिमिक, और इसके साथ हमें जोड़ना है आईएनजी। तो वर्ब की लास्ट में क्या आ रहा है? सी, तो इस सी के आगे आपको के लगाना है और क्या जोड़ देनी है? आईएनजी। ये होता है मिमिकिंग। तो आपके ये रूल होते हैं आईएनजी लगाने हैं। तो निम्नलिखित जो 5 बातें थी, 5 रूल थे, वो मैंने आपको बता दिए। पहला रूल क्या था कि जब वर्ब के अंतिम अक्षर ई आता है तो ई को हटा देंगे और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। रूल नंबर 2 था, अगर वर्ब के अंत में ओ ई, डबल ई या वाई आता है तो हम उनको नहीं हटाएंगे और उसके साथ डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। और रूल नंबर 3 था, अगर वर्ब के अंतिम अक्षर में क्या आता है? वाई आता है, वो आई आता है, सॉरी आई ई आता है, तो आई को हटाकर उसकी जगह क्या लिख देंगे? वाई लिख देंगे और फिर उसको आईएनजी लगा देंगे। रूल नंबर 4 था, अगर अंतिम अक्षर से पहले वोवल आते हैं तो अंतिम अक्षर को डबल करके उसके आईएनजी लगा देते हैं। और रूल नंबर 5 क्या था कि अगर अंतिम अक्षर सी आता है तो सी के जस्ट आगे के लगाकर आईएनजी लगा देते हैं। तो ये जो 5 बातें थी आईएनजी लगाने की, हमें आगे बहुत काम आने वाली है। आप इन्हें याद करिएगा कि किस प्रकार से आईएनजी किन वर्बों के साथ नहीं लगती है और किन वर्बों के साथ लगती है। कल हम वापस मिलेंगे इस अगली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वर्बों के साथ आईएनजी नहीं लगाई जाती है, उनके साथ आईएनजी बिल्कुल भी नहीं लगती है, और किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे, वो हम अगली वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।